हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइज आप सभी के अभी तक के सारे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और आप लोगों के कहने पे इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी कि कैसे इस बचे हुए टाइम में आप केमिस्ट्री को प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो गाइज। देखो, आप जैसा कि देख पा रहे होगे कि जैसे ही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का कोई भी पेपर खत्म होता है, मैं फटाफट से स्कूल पहुंच जाता हूं बच्चों के रिव्यूज लेने के लिए। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हमारे स्कूल में आओ, और लिटरली केमिस्ट्री का पेपर आखिरी होगा जिसका मैं रिव्यू लेने जा पाऊंगा, बिकॉज मैथ्स का जब पेपर चल रहा होगा उस समय मेरी भी एग्जाम होगी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं मैथ्स का रिव्यू नहीं ले पाऊंगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी बच्चे भोपाल में रहते हैं, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूं, तो जो भी बच्चे भोपाल के हैं प्लीज कमेंट करो अपना एग्जाम सेंटर, ताकि मैं केमिस्ट्री का रिव्यू लेने उसी एग्जाम सेंटर पे आ सकूं जहां पे आप मुझे मिलो, मेरे सब्सक्राइबर्स मिले। मैं चाहता हूं कि मैं लास्ट रिव्यू में अपने सब्सक्राइबर्स से मिलूं, उनसे मीटअप करूं, उनका रिव्यू लूं और आप लोगों से थोड़ी बातचीत करूं। और आई प्रॉमिस, जो स्कूल आप कमेंट करोगे, जिस स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसी स्कूल में मैं जाऊंगा केमिस्ट्री का रिव्यू लेने। और जितने भी वहां मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, आप लोगों को मैं एक छोटा सा गिफ्ट भी दूंगा, अपन छोटा सा मीटअप करेंगे, ताकि मैं भी आप लोगों को जान पाऊँ। अभी तक आप मुझे यहाँ से देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देख पा रहा था, बट मेरी बहुत इच्छा है कि अभी तक तो मैं जितने भी स्कूल में गया वहाँ मुझे कोई ना कोई सब्सक्राइबर्स मेरे मिले, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मैं आप लोगों के कहने पे स्कूल चूज करूँ जहाँ मुझे जाना है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भोपाल का ऐसा एग्जाम सेंटर कमेंट कीजिए जहाँ पे मैं केमिस्ट्री का रिव्यू लेने जा सकूँ और आप लोग मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मुझे मिल सके। और जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे मैं उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से ज़रूर दूंगा और आप लोगों का रिव्यू भी लूंगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भोपाल का एक ऐसा एग्जाम सेंटर मुझे रिकमेंड कीजिए जहाँ मैं जा सकूँ। जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, जिस स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन होगी, मैं वहीं जाऊँगा और आप लोगों को कल या परसों की वीडियो में बता दूंगा कंफर्म कि मैं कौन से स्कूल में जाने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखते रहना। तो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की, कैसे हम लोगों को केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। देखो गाइज, अभी तक आप बायो, ठीक है, फिजिक्स जो पेपर हुए उनको देख के ये तो समझ गए होंगे कि मैं जो भी आप लोगों को चीज़ें रिकमेंड करता हूँ बहुत रिसर्च रहती है। जैसे मैंने बायो वाले बच्चों को बोला था इतना इतना कर लो, जिस बच्चे ने उतना किया होगा उसका डेफिनेटली बायो का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। क्योंकि मैंने इस बार बायो के जो पेपर है उसके आंसर की तो नहीं डाल पाया, बहुत बिजी रहने के चक्कर में, बट लिटरली गाइज आप देख सकते हो मेरे पास बायो का पेपर पड़ा है और इसमें मैंने पूरी तरीके से सॉल्व किया है पूरा पेपर। ये देखो, पूरे आंसर सब निकाल के रखे थे, बट मैं उसका जो है आंसर की डाल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट फिजिक्स का मैंने डाला था। फिजिक्स में आप लोगों को मैं जो पूरा साल रिकमेंड कर रहा था कि ये पढ़ लो, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होता तो उसका पेपर बहुत अच्छा जाता। जैसे मैंने दिखाया था कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स को अलग रख दूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को अगर साइड में हटा दे तो आपके जो मेन क्वेश्चंस बन रहे थे वो 15 क्वेश्चन बन रहे थे, पर उन 15 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन वही थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको सीरियसली लेना गाइस। ठीक है, मैं आप लोगों को लगता हूँ कि वीडियो की स्टार्टिंग में इतनी पंचायत क्यों करता हूँ, क्योंकि वीडियो का जो मेन मोटिव है वो आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में आप लोगों का थोड़ा हौसला बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्शन दे करके इस पॉइंट पे लेकर के आना पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, जैसा फिजिक्स और बायो में हुआ है वैसा केमिस्ट्री में भी होगा। बस मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और जो चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसको फॉलो करना, डेफिनेटली केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा। तो ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी वाले बच्चों के पास लास्ट चांस है उनके रिजल्ट को सुधारने का। कैसे? क्योंकि बायो वाले बच्चों को सारे पेपर हो चुके हैं, ओनली एक पेपर बचा है, वो है केमिस्ट्री। तो आप लोगों के पास लास्ट चांस है। आप लोगों के 4 पेपर कैसे गए हैं डजेंट मैटर, बट ये अच्छा जाना चाहिए, तभी आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बनेगा। जो बच्चे अभी तक अजम्पशन लगा चुके हैं कि उनके 4 पेपर कैसे गए हैं, उसी अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना। आप लोगों को जो टारगेट आपने सेट किया था कि इतना इतना परसेंट बनाना है, उस परसेंट में और कितने मार्क्स आप लोगों को चाहिए, उस हिसाब से आपको केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और मैथ्स वाले बच्चों के लिए अभी एक और चांस है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बचा हुआ है। दैट डजेंट मीन कि आप केमिस्ट्री को लाइटली लो। ठीक है, आप लोगों के पास 2 मौके हैं अभी भी रिजल्ट को सुधारने के। बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स का पेपर बिगड़ा है, तो केमिस्ट्री को ऐसे देना ताकि फिजिक्स के भी जो भरपाई है, रिकवरी है, इस पेपर में हो जाए। ठीक है, तो अपने दिमाग को उस हिसाब से सेट कर लो। बायो वाला इस हिसाब से कि आपका लास्ट चांस है और मैथ्स वाला अपना लास्ट चांस है, लास्ट सेकंड चांस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को केमिस्ट्री बचे हुए टाइम में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन सी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो हमारा जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है, आप लोगों की केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव की हम बात बाद में करेंगे। ऑर्गेनिक का जो पोर्शन होता है उसमें से आते हैं सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, नेमिंग रिएक्शन हो जाए या फिर वो कंप्लीट द रिएक्शन हो जाए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, कन्वर्जन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो आउटकम क्या आएगा, डिस्क्राइब करना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं प्लस डेरिवेशंस आ जाते हैं। डेरिवेशंस हो गए, थ्योरम्स हो गए, लॉ हो गए, इस तरीके की चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को कैसे पढ़ना है?
3 चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड करने जा रहा हूँ इस वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने उन 3 चीज़ों को पक्का कर लिया तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो या फिर फिजिकल का हो। ठीक है, रिएक्शन बेस्ड भी हो जाएंगे, थ्योरी बेस्ड भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे एंड डेरिवेशंस भी हो जाएंगे। बस 3 चीज़ें मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लेना। बट उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेना है वो चीज़ें जो आप लोगों को आती है। शॉर्टलिस्ट द टॉपिक्स यू नो। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है और उसमें आप लोगों की इस पार्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें से उन टॉपिक्स को लिख लेना है। मैं हर बार क्यों बोलता हूं ऐसा, जब आप लिख लोगे कि आप लोगों को इतनी इतनी चीज आती है तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस चीज पे फोकस करना जो आप लोगों को नहीं आती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ताकि आप अगर लिख लोगे किसी पेज में कि आप लोगों को समझ लो गेटरमैन रिएक्शन आती है, आप लोगों ने देखा इस पेज में गेटरमैन रिएक्शन ये तो मुझे ऑलरेडी आती है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप उन्हीं टॉपिक पे फोकस कर पाओगे जो आप लोगों को नहीं आते हैं। ठीक है, जो टॉपिक आपको आते हैं वो आप 1 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप लोगों को लिख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ताकि हम फोकस कर पाए उन टॉपिक पे जो अभी हमारे प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसको हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये लिस्ट बना लोगे उसके बाद आप सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। मैं कोई हर वीडियो में अपना स्टडी मटेरियल प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं प्रमोट करता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है, बस मैंने मेरा प्रीवियस ईयर का स्टडी मटेरियल बनाया है इसलिए वो प्रमोट हो जाता है लगे हाथ। ठीक है, जब मेरा स्टडी मटेरियल नहीं था तब भी मैं बच्चों को प्रमोट करता था प्रीवियस ईयर के पेपर। फिजिक्स के पेपर में देखा होगा आप लोगों ने 15 में से ऑब्जेक्टिव मैंने गिना ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कितने सारे होते हैं कि गिनते बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। परीक्षा बोर्ड में से बहुत कुछ नहीं आया था, ना ही आप लोगों के सैम्पल पेपर्स में से आया था तो कहाँ से आया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे। ये मैं नहीं, मैंने तो सबूत आप लोगों को दिखाया, प्रूफ दिखाया, आंसर की दिखाई। ठीक है, ये बच्चे भी कह रहे थे, जिन बच्चों ने मेरे स्टडी मटेरियल से पढ़ा था, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर से पढ़ा था, वो खुद बोल रहे थे कि भैया मैक्सिमम पेपर कहाँ से आया, तो प्रीवियस ईयर से आया। तो इस चीज़ को सीरियसली ले लो, लास्ट पेपर बचा है, ध्यान से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। अगर मेरा स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हो तो परचेस कर लेना। स्टडी मटेरियल वीडियो लिंक करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को देख लेना। आपको केमिस्ट्री के 12 साल के, ठीक है ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री के 12 साल के पेपर्स सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज, ठीक है 12 साल के मिल जाएंगे मेरी पीडीएफ में विद ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 80 रुपीज़ प्राइस है। आप बार बार व्हाट्सएप पे पूछते भैया इसमें क्या क्या मिलेगा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। आप लोगों को स्टडी मटेरियल वीडियो लिंक करके मिल जाएगा। 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के बाद ना वो मेरे काम का रहेगा ना आपके काम का। तो अगर परचेस करना है तो परचेस कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अरेंज करो। एटलीस्ट 5 साल की, कम से कम 5 साल के तो अरेंज करो और उसको प्रैक्टिस कर लो। मेरे स्टडी मटेरियल ले लोगे तो उसमें 12 साल के क्वेश्चन है, आंसर के साथ है, तो आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोगों की ये चीज़ प्रिपेयर हो जाती है ना, देखो अभी 3 दिन का टाइम है, बहुत आसानी से हो सकता है। केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, रट भी लोगे तो बहुत आराम से चीज़ हो जाती है। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाओगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए है इस साल, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है। आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है। उस प्लेलिस्ट को जाओ, उसमें केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से मैंने आई गेस 5-5, 6-6 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे एक चैप्टर में। तो उन क्वेश्चंस को देखो, उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखो उसमें आप लोगों को आंसर नहीं मिलेंगे, आप लोगों को आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एनसीईआरटी को पूरा खंगाल करके उन क्वेश्चंस को निकाला है गाइस। जो बच्चे ने फिजिक्स में देखा होगा, अगर कोई बच्चा मेरी बीवाईक्यू की पीडीएफ भी नहीं करता और मेरी वाली भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी कर लेता ना, तो 15 में से कम 10 क्वेश्चन तो उसके बन ही जाते। पर जिसने पीवाईक्यू और वो दोनों किया था उसके 13 तक क्वेश्चन बन गए होंगे, ये मेरी गारंटी है, मैंने वीडियो में दिखाया भी था। ठीक है, तो पहली चीज़ प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लेना, रट लेना, फिर उसके बाद मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को प्रैक्टिस कर लो गाइज। एक और बार कह रहा हूँ, मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। आप लोगों के एग्जाम होने के बाद ना वो क्वेश्चंस मेरे काम आएंगे ना आपके काम आएंगे, वो वैसे ही पड़े रहेंगे। बट मैं चाहता हूँ, मैंने अपलोड कर दिए उनको, तो जाके देख लो एक बार, आप लोगों के लिए किए, मेरा कुछ उसमें भला नहीं है। प्लीज़ जाओ उनको देखो, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, एक एक चैप्टर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक, एंड लास्ट, ठीक क्या करना है, जब ये दोनों चीज़ हो जाती है ना, तो आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कर लेना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है
फॉर आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी से ही आते हैं, पीछे जो एक्सरसाइजेस है उसमें से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आप लोगों के रिएक्शंस है, रिएक्शंस में कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों को जो रिएक्शन दी रहती है आधी से, उसको पूछा जाता है इसके आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो बुक के पीछे दी जाती है उसमें भी मेन टॉपिक मैं आपको लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस थी उसमें बताया कि कहाँ से आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इसको देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी में से कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इसको करते हो तो आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का देखो, हर बार मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स कोई आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता कि यही न्यूमेरिकल आएगा, है ना। न्यूमेरिकल्स बस नंबर्स का खेल होता है, एक नंबर चेंज किया न्यूमेरिकल पूरी तरह चेंज। तो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हैं इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, तो उसको जाके देख लो कहाँ से करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को करना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेशन मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस ईयर की ही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ले तो आप लोगों के डेरिवेशंस, लॉज, थ्योरम्स जो भी हो सब प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक में जो थ्योरी है, थ्योरी तो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होती है, जैसे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उसमें एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैंने मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी ये क्वेश्चन दे रखे थे। और ऑर्गेनिक में मैंने आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके दिए है कि कौन कौन से रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। ऐसे तो नेमिंग रिएक्शंस बहुत सारी है, बट उसमें से भी मैंने शॉर्टलिस्ट की कि कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पीडीएफ आप लोग परचेस करते हो तो उसमें आप देख पाओगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस बार बार पूछी गई, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, गेटरमैन रिएक्शन हो गई, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गई। तो ये सारी रिएक्शंस है, मेरी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ देख लोगे आप तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। साथ ही में मैंने पीवाईक्यू की पीडीएफ में एक नेमिंग रिएक्शन की भी पीडीएफ लास्ट में ऐड कर दी ताकि आप लोगों की पूरी नेमिंग रिएक्शन एक ही जगह पे आप लोगों को मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को करना है। और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है ऑब्जेक्टिव। तो भैया मैंने आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो स्पेसिफिकली बना के समझाया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है आप लोगों के लिए तो वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अगर ये आप लोगों के प्रिपेयर्ड हो जाए तो ही ऑब्जेक्टिव के लिए जाना, और ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से आप लोगों के आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। फिजिक्स में, बायो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, आउट ऑफ द रेंज जाके पूछे जाते हैं। पर जो बच्चा जो जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी हो जाते हैं, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट था। तो मेरे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा सही नहीं हुए थे, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव 101% सारे सही करके आया था मैं। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से, एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। बट आई डोंट थिंक सो कि अपने पास अभी इतना टाइम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए एनसीईआरटी को एकदम कोर में से पढ़ना पड़ता है, एकदम बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो उतना मैं आप लोगों को अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप कर सको तो प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं उनको एक बार देख के चले जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाली बात तो नहीं है, बस एक बार देख लेना और उसका आंसर क्या है वो देख लेना, अपने आप दिमाग में आ जाता है। क्योंकि वैसा का वैसा अगर ऑब्जेक्टिव उठ के आता है तो अपने दिमाग में इतनी तो मेमोरी रहती है कि ऐसा कुछ मैंने देखा था तो इसका आंसर यही होगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन हर बार यही रहता है कि पहले ये थेरिटिकल जो पार्ट है, अपना मेन जो पार्ट है, इसको ध्यान देना। ये कई बार जुगाड़ हो जाते हैं, और इतना सीधा कोई नहीं है कि जिसने आज तक ऑब्जेक्टिव की चीटिंग नहीं की हो। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव हम पूछ सकते हैं, बट 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन ये कैसे पूछ पाओगे एक दूसरे से, इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया, अभी आपके हाथ में। बायो वाले सीरियस हो जाओ, आखिरी पेपर है अपने पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अब आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए मैं कैसे वीडियो बना पाऊंगा। मैथ्स के लिए तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, है ना। तो मेरा भी ये लास्ट वीडियो होगा स्ट्रेटेजी, जिस सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट मैं जो एक्सप्रेस करना चाहता था अपनी इमोशन वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। लिटरली गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों को एक एक चीज़ बता के। और जब आप मुझे एग्जाम सेंटर के बाद अच्छे रिव्यूज़ देते हो कि भैया आपने जो बताया था उसमें से आया था, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होता है। तो अगर आप लोगों को मेरे छोटे से चैनल से कुछ भी हेल्प हुई हो आप लोगों के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में होगी, ये डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ कोई एक अच्छा सा कमेंट करना। इस वाले वीडियो में मैं 300 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। वीडियो पसंद आया था तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।